सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। आप सभी की स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, इसके मॉडल के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि डीएनए क्या है। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसको वाटसन और क्रिक ने प्रपोज्ड किया था, जिसमें दो हेलिक्स एक दूसरे से आपस में बंधे हुए होते हैं। उसी डीएनए का हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन है क्या? ए प्रोसेस इन विच डीएनए मेक अ कॉपी इटसेल्फ इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए खुद की एक कॉपी बनाती है, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन नाम देते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन को जो प्रपोज्ड किया था वो वाटसन और क्रिक ने प्रपोज्ड किया था। डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल तीन प्रकार के होते हैं: कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल। ये तीन प्रकार के मॉडल को जो है वाटसन और क्रिक ने प्रपोज्ड किया था। यानी सेंट्रल डोगमा हमारा प्रोसेस क्या है? डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। वाइल हमारा एमआरएनए से अगर डीएनए बनेगा तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो वही एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए खुद की एक कॉपी तैयार करती है, उसे डीएनए रेप्लिकेशन नाम देते हैं। चलिए अब हम इसके मॉडल को पढ़ते हैं। पहला हमारा मॉडल है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल क्या होता है? इसमें हमारा जो पैरेंटल डीएनए होता है उसके जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तो एक हमारा पैरेंटल डीएनए बनता है और एक हमारा डॉटर डीएनए बनता है। ध्यान दें, यहाँ पर दो स्ट्रैंड है पैरेंटल डीएनए के, उसके जब एक स्ट्रैंड सेपरेट होगा तो उस पर एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा। ठीक है, तो जब दोनों एक एक स्वयं में दोनों एक एक कंप्लीट डीएनए है और प्रत्येक कंप्लीट डीएनए जो है अपना दोनों स्ट्रैंड जो है सेम ही कंटेन किया हुआ है। जब हम इसको अगली जनरेशन जब इसकी आती है तो यहाँ पर हमारा जब इसके फिर से जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेम एक डीएनए हमारा कैसा मिल रहा है हमको, बोथ दोनों सेम स्ट्रैंड के एक कंप्लीट डीएनए हमको पैरेंटल मिल रहा है, जबकि हमारा दूसरा जो डीएनए है वो दोनों सेम स्ट्रैंड के हैं, न्यूली डीएनए हैं। सेम इसी प्रकार से हमको दो और जो है नए डीएनए हमको मिल रहे हैं जिसके दोनों स्ट्रैंड क्या है, सेम है। तो ये हमारा कंजर्वेटिव मॉडल था, यानी कि एक एक डीएनए जो है वो कंप्लीट रहेगा। अगर पैरेंटल है तो उसके दोनों स्ट्रैंड पैरेंटल हैं, लेकिन अगर हमारा न्यूली डीएनए है तो उसको दोनों स्ट्रैंड ही न्यूली होंगे। चलिए अगले हम बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल तरीके से ही होता है। कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल कभी भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक पैरेंटल डीएनए रहेगा, जब उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे उस पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, जब उसका नया डीएनए का सिंथेसाइज्ड होगा नए स्ट्रैंड का, तो उसमें से एक पैरेंटल होगा एक स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। अगेन जब इसका जो है सेपरेशन होगा आफ्टर सेकेंड जनरेशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब अगली जनरेशन में रेप्लिकेशन इसका कराया जाएगा तो वहां पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि एक हमारा जो हमारा एक ब्लैक स्ट्रैंड जो हमको दिखाई दे रहा है, डार्क ब्लैक, वो हमारा क्या है, पैरेंटल स्ट्रैंड है। वाइल जो हमको हल्का जो है हल्का ब्लैक दिख रहा है वो हमारा न्यूली स्ट्रैंड है। कहने का मतलब 50% स्ट्रैंड पैरेंटल का रहेगा और 50% स्ट्रैंड न्यूली रहेगा। और दूसरी तरफ हमको एक कंप्लीट डीएनए ही दिखाई दे रही है जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। तो यहाँ पर दो रेशियो हमको 50-50% का रेशियो हमको देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रैंड हमारा पैरेंटल रहेगा, एक स्ट्रैंड हमारा न्यूली रहेगा, जैसा कि फिगर में हमको देखने को मिल रहा है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में। इसका नाम ही अर्ध संरक्षी मॉडल है। ठीक है, अगली मॉडल आती है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल है क्या? इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैरेंटल डीएनए होता है उसके एक डीएनए में, जब पैरेंटल डीएनए दोनों
स्ट्रैंड सेपरेट होंगे तो दो डीएनए बनाएंगे। लेकिन उस एक डीएनए की बात करें तो एक डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, उनमें से एक स्ट्रैंड में न्यूली और पैरेंटल दोनों आपस में टुकड़े टुकड़े जो है जुड़े रहेंगे, यानी मिक्स्ड होंगे, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसमें भी न्यूली और पैरेंटल स्ट्रैंड के जो है दोनों आपस में मिक्स रहेंगे। यानी कि हम यहाँ पर एक डीएनए में दो स्ट्रैंड देख रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड में पैरेंटल और न्यूली जो है दोनों आपस में मिक्स्ड है। यानी कि डिस्पर्सिव में जो होता है प्रत्येक स्ट्रैंड में ये न्यूली और पैरेंटल दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से मिक्स्ड होते हैं, इसीलिए इसको डिस्पर्सिव मॉडल नाम दिया गया है। यानी कि यह आपस में मिक्स्ड होते हैं, इनका कोई कंफर्म नहीं होता है, लेकिन इतना कंफर्म रहता है कि ये दोनों जो है मिक्स्ड रहते हैं, जैसा कि हमको फिगर में दिखने को मिल रहा है। अगला जो है हमारा आता है यहाँ पर मिशेल्सन स्टाहल का एक्सपेरिमेंट। मिशेल्सन और स्टाहल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही होती है। इसके लिए इन्होंने क्या क्या लिया, आइए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। मिशेल्सन और स्टाहल ये दो वैज्ञानिक जो है इसके लिए जो है नोबेल अवार्ड भी इनको मिला गया, सम्मानित किए गए हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। मिशेल्सन और स्टाहल ने ई कोलाई सेल को ग्रो किया एक मीडियम में, जो मीडियम नाइट्रोजन सोर्स को कंटेन करता था N15। उसको इन्होंने जो है अमोनियम क्लोराइड का उस पर लेबल लगा दिया कि ये N15 मीडियम में उन्होंने ई कोलाई सेल को ग्रो किया। फिर जो N15 कंटेनिंग ई कोलाई सेल है उसको इन्होंने दोबारा ट्रांसफर कर दिया N40 मीडियम में और इसको अलाउ कर दिया ग्रो करने के लिए। जब इन्होंने N40 मीडियम में इसको अलाउ किया ग्रो करने के लिए तो इन्होंने देखा कि भाई एक स्ट्रैंड इनका जो है पैरेंटल ही है, जबकि एक इनका न्यूली सिंथेसाइज्ड है। दोनों में उन्होंने ऐसा ही देखा, तो इनको एक N15 हैवी आइसोटोप मिला और इनको एक N14 जो है लाइट आइसोटोप मिला नाइट्रोजन का। इन्होंने क्या किया, फिर से वापस इसको जब अगली जनरेशन में इसको ग्रो कराया, फिर N40 मीडियम में अगेन दोबारा इसको जो है N40 मीडियम में इसको ग्रो कराया, तो इन्होंने देखा कि एक स्ट्रैंड हमारा कैसा है N15 है और एक हमारा N14 का है। और दूसरे डीएनए में इन्होंने क्या दूसरे डॉटर सेल्स में देखा N40 के बोथ स्ट्रैंड है, तीसरे में भी इनको बोथ स्ट्रैंड N40 के मिल रहे हैं, और लास्ट जो चौथा था उसमें इनको N50 और N40 के 50-50% मिल रहे हैं। तो यह प्रूव करता है कि 50% पैरेंटल के डीएनए होंगे और 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होंगे। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।